अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहां पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMA 158 Interview 2026 Most Repeated Questions, New Changes in Interview 2026, Tips for Interview 2026 Preparation plus Notes Detail एंड वॉच फुल वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के रिलेटेड आपको कुछ न्यू टिप्स भी बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि जो चेंजेस हुई हैं वो कौन सी हैं। आप लोग के जब पहले इंटरव्यू होते थे PMA 156 से 155, जो पीछे बैचेस थे, इसमें आप लोग के जो इंटरव्यू होते थे वो सिंपल होते थे, साथ में एक कमांडेंट और साथ साइकेट्रिस्ट बैठे होते थे। बट अब इसमें कुछ चेंजेस ये आई हैं कि आपका जो आपको ना एक लेज़र लाइट पकड़ा दी जाती है कि एक मैप आपके सामने लगा होगा, कंप्लीट वर्ल्ड मैप। वो कोशिश करें कि आप अपने लिए बाय कर लें और उसमें आप लोग लाजमी एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ये आप लोग लाज़मी इसको देख लें। यहाँ पर आपसे छोटी-छोटी कंट्रीज़ का पूछा जाता है कि कहाँ पर है, वहाँ पर आप लोगों ने लेज़र लाइट लगानी होती है। सो ये चेंजेस आई हैं इंटरव्यू में, और ये PMA 158 में भी आपके साथ ऐसे ही होगा, क्योंकि आप लोग की जनरल नॉलेज चेक की जाती है, आपके यहाँ से चेक की जाती है कि ये हमें कैसे समझा सकता है। समझाने का तरीका आप लोग का जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। मैं आपको इंटरव्यू के टिप्स बताऊँगा कि आपको क्या-क्या उसमें करना चाहिए। चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब साथ में, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये PMA 158 के इंटरव्यू के रिलेटेड है कंप्लीट। ये है इंटरव्यू की जो टिप्स, ये आप सबसे पहले देखिए। स्टे काम एंड पॉजिटिव। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जिस तरह आप लोग घर में रहते हैं, बाहर होते हैं, आप लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा फ्री भी नहीं होना और ना वहाँ पर उल्टा सीधा बोलना है। आपसे जितना पूछें उतना बताएं। नाम पूछें, जस्ट नाम बताएं। ये नहीं कि माय नेम इज़ अली, माय नेम इज़ अहमद, सन ऑफ। आपसे जस्ट ये पूछा गया है कि आपका अपना नाम क्या है, आपने वो बताना है, अहमद अली। पॉजिटिव रहना है। आप लोगों से अगर पॉजिटिव क्वेश्चन किया जाता है, जस्ट पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर दें। आप लोगों से कोई नेगेटिव बात पूछी जाती है, जिस तरह आपसे पूछा जाता है कि आपने कभी सेक्स किया है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपने इनका जस्ट नो में ही आंसर देना है। आपने डिटेल में नहीं जाना। वो आपको यही कहेंगे कि आपके फेस से लगता है आप स्मोकिंग करते हैं, आपके फेस से लगता है आपने ये काम भी किया होगा। वो आपको जस्ट के आप, वो जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको चेक करता है कि इसको गुस्सा तो नहीं आता, क्या ये बात को ये एग्रेसिव तो नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि स्टे काम एंड पॉजिटिव। आपने वहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं कि आप लोग वहाँ पर उसके साथ कि आप ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ये तो इंटरव्यू नहीं होता, ये जस्ट आपको चेक किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी रिसेंटली पाकिस्तान नेवी में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, और इस बार नेवी में इंटरव्यू में काफ़ी कैंडिडेट्स को नॉट रिकमेंड भी किए। सो इसलिए आर्मी का जो इंटरव्यू वो पाकिस्तान नेवी से ज़्यादा सख्त होता है। तो इसलिए आप लोग इसकी प्रिपरेशन ऐसे करें। जो टिप्स मैं बताऊंगा इनको फॉलो करें। आप लोगों को कोई भी कमांडेंट या साइकेट्रिस्ट फेल नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर हेयर कट। आप लोग पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जितनी भी पाकिस्तान की एकेडमीज़ हैं, इनके कैडेट आप लोग सर्च कर लें, आप लोग को कटिंग का पता लग जाएगा। कोई आपने वन साइड कटिंग नहीं करवानी, या कोई जो फैशन वाली कटिंग है बिल्कुल नहीं करनी। प्रॉपर फौजी कट करवा कर आप लोग जाएं। जो कैंडिडेट शेव रखता है, क्लीन शेव, वो प्रॉपर क्लीन शेव करवा के जाए। जिन्होंने ख़त रखा हुआ है या दाढ़ी रखी हुई है, वो ऐसे ही चले जाएं, थोड़ी बहुत सेट करवा के चले जाएं। जर्नल नॉलेज, मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि आपको एक लेज़र लाइट पकड़ा दी जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जनरल नॉलेज में सबसे पहले पाकिस्तान आ जाता है। नेशनल एंथम किसने लिखा, कौन सा म्यूज़िक, ये सारा आप लोग को पता होना चाहिए। देन पाकिस्तान में कितने प्रोविंस है, 4 हैं। इन सब के करंट जो मिनिस्टर्स हैं और साथ में गवर्नर, ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, एक्सटीरियर, फॉरेन अफेयर, ये सारा आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में अभी ये आए थे, जेडी वेंस आए थे, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान, इनके बीच क्या बात हुई थी, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये कि कंप्लीट मैंने आपको PMA 158 लॉन्ग कोर्स के लेक्चर्स में भी बताया। तो जनरल नॉलेज में आप लोग का ये स्ट्रांग होना चाहिए। और साथ में प्रोविंसेस के ये जो गवर्नर जनरल, ये आप लोग को पता होने चाहिए। पाकिस्तान का जनरल कौन है, फील्ड मार्शल, इसको क्यों फील्ड मार्शल बनाया गया, कौन से
तो ये आप किस वॉर, पाकिस्तान की रिसेंटली किस कंट्री के साथ वॉर चल रही है, अफगानिस्तान के साथ क्यों चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कंट्रीज़ के कैपिटल्स हो जाते हैं, ये आप लोग को बेसिक इसके बारे में पता होने चाहिए। ईरान, इसराइल और अमेरिका, इनको आपने लाज़मी मस्ट रीड करके जाना है। इसके रिलेटेड आपसे पूछा जा भी सकता है। आपसे ये भी कहा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप इस पर बात करें, ईरान और इसराइल के वॉर पर, कि ये क्यों हो रही है, इसकी मेन वजह क्या है। तो ये आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होगा। इंग्लिश अगर आप लोग स्ट्रांग नहीं है तो आप उर्दू में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आजकल इंटरव्यू में आपको यही कहा जा रहा है, स्पेशली पेशावर साइड पर, कि आप लोगों ने इंग्लिश में ही बात करनी है, उर्दू वहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं करते। तो कोशिश करें, ये नहीं कि आप उर्दू में जवाब दें, कोशिश करें कि इंग्लिश में ही दें। उल्टी सीधी हो जैसी भी हो, कोशिश करने की इंग्लिश में ही दें। टू द पॉइंट आपने आंसर करना है, ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं। आर्म फोर्सेस का यही है कि वो आप लोग की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं सुनते, वो आपसे जस्ट टू द पॉइंट आंसर मांगते हैं, बस ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं। अगर आपको कहा जाता है कि आपने 3 मेरिट्स बताएं, तो 3 मेरिट्स ही बताने हैं, 4 नहीं बताने। नो एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल भी आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना। आपसे जितना पूछें, इंट्रोडक्शन में आपसे पूछेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दें, पेरेंट्स का बताएं, और आपने मैट्रिक कहाँ से किया, एफएससी कहाँ से की है, आपके कॉलेज का नेम, आपका आप किस प्रोविंस से हैं। तो जितना आपसे इंट्रोडक्शन में पूछा जाएगा वही आपने बताना है। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में ये भी बता दें कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वो आपसे खुद ही कह देंगे कि मैंने तो आपसे पूछा नहीं कि आप अपना ये भी बताएं कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सो इसलिए ऐसे काउंटर क्वेश्चन से बचने के लिए आप टू द पॉइंट ही आंसर करें। नीट एंड क्लीन आपका ड्रेस होना चाहिए, प्लस नेल नेल ड्रेस ये आपका साइकेट्रिस्ट चेक कर जाता है। जब आप जैसे ही इंटर होते हैं, आपका शूज से लेकर फेस तक आपको कंप्लीट नोट कर लिया जाता है। वो साइकेट्रिस्ट बैठा होता है। आप लोग को अगर यकीन नहीं, जैसे आप रूम में एंटर होंगे, आप लोग कमांडेंट और साइकेट्रिस्ट की तरफ जब आप देखेंगे, वो आपको नीचे से ऊपर तक आपको देख लेगा और समझ जाएगा कि यार इस किस पर्सनैलिटी का मालिक है। आपके जो शूज़ है वो प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। जितना आप नीट एंड क्लीन जाएंगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जो आप लोग परफ्यूम लगाएंगे, वो ये नहीं कि आप ऐसे परफ्यूम लगाएं कि तेज़ नहीं, बिल्कुल लाइट लगानी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा वो जो होती है ना, फिर कुछ होते हैं जो ज़्यादा जो सख्त तेज़ स्मेल होती है ना, तेज़, क्योंकि कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं कुछ को एलर्जी होती है। सो इसलिए मैंने आपको बोला कि लाइट लाइट जो होगा परफ्यूम, वो आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। गर्मी है तो वेस्ट कोट आप लोग शलवार कमीज़ के साथ पहन ले, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी जो आपका 3 पीस है उसमें आप लोग शर्ट, टाई एंड देन जो आपकी पैंट होगी वो, और कोशिश करने की जीन्स की पैंट ना पहन कर जाएं। और बाकी उससे परहेज़ करें, क्योंकि जीन्स की पैंट अगर आप पहन कर जाएंगे, आप खुद ही एक जब आप मिरर में खुद को देखेंगे तो जोकर ही लगेंगे। बाकी आपको ये पॉइंट्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट, ये इनिशियल इंटरव्यू की जो टिप्स हैं, साथ में नोट्स हैं फॉर कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन। पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपका एक छोटा सा होता है, वो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। नोट्स में है, 100 1000 इसकी फ़ीस है। कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। ड्रेसिंग, हाउ टू टॉक, हाउ टू गिव आंसर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड व्हाई यू वांट। और एक इसमें एसेस भी होते हैं, ऐसे भी आपको नोट्स में सेंड कर दिए जाएंगे। और साथ में बायोडाटा फॉर्म, एसेस होते हैं इंग्लिश उर्दू में। तो ये आपको कंप्लीट इंटरव्यू से पहले देने होंगे। और यही ऐसे आपके जाते हैं कमांडेंट के पास जो आपका इंटरव्यू लेता है। तो वो आपको ऐसे से ही जज कर लेता है। अगर आपने ऐसे में आपका ऐसे आप लोग ये समझते हैं कि यार मेरा ऐसे तो बिल्कुल फ्लॉप किया है, मतलब मैंने सही नहीं लिखा, मेरे से नहीं हो पाया ऐसे, देन आपको इंटरव्यू में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इंटरव्यू अगर आपका अगर ऐसे ख़राब हो जाता है तो आपको इंटरव्यू में स्ट्रांग बनना पड़ेगा और वहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। बाकी इतना मुश्किल नहीं है। ये है कि नेवी से थोड़ा सा टफ ये होता है और लेंथी भी, आप लोग का ये इंटरव्यू लंबा होगा। बाकी अगर किसी का 1 2 मिनट का हो जाता है, उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट था हमारा, उसने ऐसे ही बड़ा ही स्ट्रॉन्ग खत ज़बरदस्त किस्म का लिखा हुआ था, 5 6 लाइनें लिखी हुई थी, बट ऐसी लाइन्स थी कि उसमें उसने कंप्लीट ऐसे को डिफाइन कर दिया था। 400 500 वर्ड से की ज़रूरत ही नहीं थी।
उसका इंटरव्यू जस्ट 2 मिनट्स का हुआ था और वो रिकमेंड भी हो गया था। सो इसलिए कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें, ज़्यादा डिटेल के साथ ना करें। बाकी ये नीचे नंबर गिवन है 0343600259, इस पर मैसेज करें, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये सारा आपको कंप्लीट ए टू जी बताया जाएगा कि कैसे आपने ड्रेसिंग करनी है, वो मैंने वीडियो में भी बता दिया है। कैसे आंसर देने हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कौन से बताने हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इन पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो नोट्स होंगे ये आपके आईएसएसबी इंटरव्यू में भी काम आएंगे। ये नहीं कि जस्ट आपके इनिशियल आईएसएसबी में भी काम आएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।